जो चीजें उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिख रही है कि उसमें एक अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का अलायंस काफी फॉर्मिडेबल दिख रहा है, खासकर वेस्टर्न यूपी में। भारतीय जनता पार्टी वेस्टर्न यूपी में किसान आंदोलन के बाद से ही क्लूलेस है, और इस अलायंस ने बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका सुपड़ा साफ होने वाला है। इसके पहले इन दोनों के फादर्स का, यानी 2004 के लोकसभा चुनाव में अजीत सिंह और मुलायम सिंह का अलायंस हुआ था। उस चुनाव में उत्तर प्रदेश ने अजीत सिंह को 5 सीटें और मुलायम सिंह को 38 सीटें, 38 सीटें दी थी। और बीजेपी 8 या 9 सीटों पर सिमट गई थी, और फील गुड और इंडिया साइनिंग के मिशन को जो सबसे बड़ा झटका लगा था वो उत्तर प्रदेश और खासकर वेस्टर्न यूपी में लगा था, जिस वजह से बहुत थोड़ी सीटों से बीजेपी पिछड़ गई थी कांग्रेस की तुलना में 2004 के लोकसभा चुनाव में। तो क्या आपको लगता है कि इस बार का जो अलायंस है, इससे निपटने के लिए बीजेपी और आरएसएस किसी प्लान बी पर काम कर रहे हैं? आप म्यूट हैं। आप म्यूट हैं। सॉरी कि हाँ जी सर, खुल गया खुल गया। जी नमस्कार अभिषेक। देखिए, बीजेपी परेशान है, लेकिन मैं ये नहीं मानती हूँ कि बीजेपी मानती है कि सब लोग उनसे नाराज हैं। बीजेपी का मार्जिन कम हो रहा है, और कुछ लोग हैं जो पक्के बीजेपी के सपोर्टर बन गए हैं उत्तर प्रदेश में। वजह है हिंदुत्व, हिंदुत्व ही है वजह है कि मोदी जी हिंदुत्व के नेता हैं। वजह कुछ हद तक, छोटे हद तक कि योगी जी भी हिंदुत्व के नेता हैं। ये सब, लेकिन बीजेपी परेशान भी है। नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री, जिसको उन्होंने पूरा एक सेटिंग की है कि सब थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहे उन्हें, लेकिन अब तो हमारे प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली किसान से। और तो बीजेपी परेशान भी है, लेकिन ये कि बीजेपी सब खिलाफ है। और कुछ लोग पक्के, अब जब पार्टी 40% वोट पा जाती है, जैसे बीजेपी ने पाया है यूपी में, तब पार्टी के जड़ें मजबूत हो जाती हैं उस प्रांत में। तो बीजेपी को हटाना इतना आसान नहीं है। और आज की खबर देती हूँ, क्योंकि मुझे एक चैनल ने कांटेक्ट किया कि राजभर जी, इस बार जो राजभर जी अखिलेश यादव के साथ उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ कह दिया कि वो असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी दोनों से अलायंस करेंगे। अब आप देखिए, ये तो फुल टॉस दिया है बीजेपी को, हाँ, और उनके भक्त चैनल को। मैंने सपा के लोगों को फोन किया, उन्होंने कहा ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर राजभर जी कुछ कह रहे हैं, वो 8 सीट पे लड़े थे पिछली बार, ये ऑफिशियल लेवल पे नहीं कहा, इनफॉर्मल बातचीत में। हमें तो ऐसी कुछ खबर नहीं मिली है। लेकिन वो, हालांकि वो डिबेट ही कैंसिल हो गया, लेकिन वो उन्होंने ये शुरू की थी बात कि राजभर जी ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ अलायंस कर लेंगे। मुझे पता भी नहीं है कि उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि मैं बिजी थी दिन भर। आप बताइए कि उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि अगर असदुद्दीन ओवैसी से अलायंस करेंगे तो काफी नुकसान होगा, जयंत चौधरी बाकी लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि ये जी जो हिंदू मुस्लिम भूत जो उत्तर प्रदेश के लोगों के जहन में बैठ गया है कि और काफी लोग खुश होते हैं कि मुस्लिम को नीचा करा जाए, मुस्लिम को बेइज्जत करा जाए, ये सब चीजें हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद बहुत अलग किस्म के मुद्दे भी हैं लोगों के सामने। और ऑपोजिशन का काम ये है कि ये इकोनॉमिक इश्यूज जो, और नौकरी, ये सब चीजों पे के बारे में चुनाव को बनाए। सबसे मेरे सामने जो बड़ा सवाल उठता है चुनाव को लेकर, कि उत्तर प्रदेश के आप सामाजिक उसको देखें, मैप को देखें, तो उत्तर प्रदेश में 20% अपर कास्ट लोग होते हैं, दूसरे स्टेट्स में नहीं होता। 10% ब्राह्मण है यूपी में, बिहार में भी ऐसा कुछ नहीं मिलता। यूपी में 20% अपर कास्ट के लोग होते हैं, और 21% दलित समाज के लोग हैं। मानिए दलित समाज में ज्यादातर जाटव चमार हो, अगर मायावती की पार्टी बिखर रही है, अगर वो कमजोर हो रही है, तो ये जाति कहाँ जा रही है?
क्या हम उन्हें पता नहीं अभी तक? क्योंकि जब लोग चुनावी दौरा करेंगे, मैं बता सकती हूँ आपको कि आपको ब्राह्मण से पता चल जाएगा, ठाकुर से पता चल जाएगा, डोमिनेंट ओबीसी से पता चल जाएगा, मुस्लिम से पता चल जाएगा, लेकिन दलित समाज या तो वो ओपनली कह रहे हैं और उनका राज हो रहा है बहन बहन जी के जमाने का, वो बताएंगे नहीं अभी तक। अभी वो अपने कार्ड, जो लोग कमजोर होते हैं ऐसे इस तरह के माहौल में, वो बताएंगे नहीं, वो देखेंगे कहाँ सबा उनको नकवी जी, सुरक्षा मिल सकती है। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा जी, हूं। मैंने आज तक अपने होशो हवास में कभी भी किसी अपर कास्ट लीडरशिप के रहते हुए हिंदुत्व का कार्ड चलते हुए नहीं देखा है। मैंने जब भी हिंदुत्व का कार्ड चलते हुए देखा है तो ओबीसी लीडरशिप के, चाहे वो कल्याण सिंह हो, चाहे वो उमा भारती रही हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी रहे हो गुजरात में या देश में। जब भी हिंदुत्व का कार्ड कहीं उफान पर आया है, कभी भैरव सिंह शेखावत नहीं चला पाए थे हिंदुत्व का कार्ड, कभी राजनाथ सिंह नहीं चला पाए थे, तो मैंने तो नहीं देखा है। क्या आपको लगता है योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते जो सोशल कॉन्ट्राडिक्शन है देखिए उसको ये काट है पाएंगे? नहीं, लेकिन इसमें एक और पहलू है अभिषेक जी, अगर मैं 2 मिनट एक बात कह दूं। जी एक और पहलू है कि आरएसएस का बहुत काम गया है सोशल इंजीनियरिंग में। वो दलित समाज के कुछ लोगों को, देखिए वाल्मीकि समाज, आप पूरे वेस्टर्न यूपी में जाइए तो वो पक्के बीजेपी के वोटर हो गए हैं। काफी आप शहरों में जाइए, वाल्मीकि लेकिन वो छोटे ग्रुप है दलित समाज के बीच में। आप चमार जाटव नहीं गए थे बड़े नंबर में बीजेपी के पास, लेकिन बीजेपी का जो आउटरीच है वो कि आप भी हिंदू हिंदू आप भी हिंदू हैं, आप भी हम सब से जुड़ रहे हैं। इसके बहुत एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, डंडा, पैसा नहीं है जो आरएसएस ने काम किया है कन्वर्ट करने का, लोगों को अपने तरफ लाने का। तो ये सब भी हमें समझ लेना चाहिए कि हम लोग ये नहीं सोचे कि अरे किसान आंदोलन में चलिए मोदी जी ने हार मान ली इसलिए यूपी पूरा खुल गया है और यूपी में बीजेपी की हार होगी। मैं नहीं मानती इतना आसान है बीजेपी की हार यूपी में करना, क्योंकि इसके बाद सोशल इंजीनियरिंग, इतने सारे नॉन डोमिनेंट ओबीसी कास्ट जात को उन्होंने मिला लिया है। इस बार राजभर अलग हो गए, इसीलिए पूर्वांचल में अखिलेश के लिए फायदा है उसमें। लेकिन फिर भी जैसे अशोक वानखेड़े जी ने शुरू में कहा, अगर कुछ बड़ा हिंदू मुस्लिम कार्ड चल जाए, कोशिश तो हमेशा हो रही है, किसी दिन अब्बाजान, किसी दिन भाईजान, किसी दिन देवबंद, किसी दिन तालिबान, छोटे छोटे ये बात तो चल रही है, लेकिन कुछ बड़ा हो जाए। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो बीजेपी नेशनल लेवल पे आई अयोध्या मूवमेंट के बाद, राम मंदिर आंदोलन के बाद नेशनल लेवल। पिछला 2019 का चुनाव लोग कहते हैं कि बीजेपी ने जीता, पुलवामा बालाकोट के बाद। पूरा क्लियर नहीं थी पिक्चर उस जमाने में। 2014 में जब बीजेपी ने जब नरेंद्र मोदी जी आए और नेशनल चुनाव में जब वो गुजरात से दिल्ली की तरफ आए, तो 2014 का माहौल जो उत्तर प्रदेश में था वो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बहुत ही हिंदू मुस्लिम चल रहा था, माहौल था। वैसे भी यूपीए से लोग यूपीए कमजोर हो चुकी थी, अन्ना आंदोलन ने भी यूपीए को अंदर से खोखला कर दिया था, बहुत वजह थी, लेकिन हिंदू मुस्लिम भी झटका भी था बीजेपी के फायदे में। खुद आप देखिए नरेंद्र हमारे प्रधानमंत्री का सफर पॉलिटिक्स में, तो जब वो गुजरात पहुंचे साल 2001 में उनको भेजा गया, वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं थे। 2002 में दंगे हुए, फरवरी मार्च गुजरात में 2002 में दंगे हुए। 6 महीने के बाद करीब नवंबर दिसंबर तक वो बड़े हिंदू हृदय सम्राट होके जीते, उसके बाद वो जीते गए। लेकिन दंगा फसाद, हिंदू मुस्लिम, ये सब चीजों से हमेशा बीजेपी को फायदा हुआ है। लेकिन ये भी आप हम लोग को भूलना भूल नहीं सकते कि जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरी, उसके बाद बीजेपी कहीं नहीं थी कुछ सालों तक। बीजेपी उत्तर प्रदेश में तो अभी नरेंद्र मोदी के दौर के बाद आई है ना। तो कुछ चीज पक्की चीज कुछ भी नहीं है। हाँ, समाज बदल रहा है और बीजेपी का बहुत काम है, आरएसएस का बहुत काम है, उनके पास जितना पैसा है किसी पार्टी के पास नहीं है।
तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, चलिए। जी। वेस्टर्न यूपी का जो जहाँ पूरा मैं का पूरा जाऊँ। मिजाज है, 27 लोकसभा सीटें हैं, 136 136 असेंबली सीट्स है। इसमें जाट, मुस्लिम और यादव एक बहुत ही फॉर्मिडेबल अलायंस है, बहुत ही फॉर्मिडेबल। ये चौधरी चरण सिंह के जमाने से, रामनरेश यादव के जमाने से होता रहा। और इस गठबंधन के सामने आने के बाद राकेश टिकैत की जो भाषा है, जिस राकेश टिकैत को लखनऊ पहुंचने पे क्या किया जाएगा, इसकी बात ये बात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ऑन द रिकॉर्ड कैमरे के सामने कही थी। वही राकेश टिकैत लखनऊ पहुंच जाते हैं, सब कुछ करते हैं, आंदोलन एमएसपी की गारंटी तक जारी रहेगा वो करते हैं, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं होती है कि अब वैसी भाषा का इस्तेमाल करे जो 6 महीने पहले लोग खालिस्तानी, मवाली और पता नहीं क्या क्या करते थे। तो सरकार, खास करके नरेंद्र मोदी के जमाने में भारतीय जनता पार्टी का जो डरा हुआ स्वरूप है, क्या ये डर है या ये कोई स्ट्रेटजी है, या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को राइटिंग ऑन द वॉल दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी परेशान तो है, लेकिन मैं नहीं मानती कि उसकी हार बिल्कुल पक्की बात है। मैं मानती हूं कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का असर है, लोगों का दिमाग, लोगों का सोचने का तरीका बदल चुका है, और कुछ हद तक वो वैसा रहेगा। उत्तर प्रदेश में 3 बार बीजेपी इतनी बड़ी जीत लेके आई है, 3 बार, 2014 में, 2017 में, 2019 में। मार्जिन देखिए कि 50% वोट, 40% वोट। अगर, और मैं एक और बात कह दूं, क्योंकि जब मैं नहीं मानती राजेश जी कि मुस्लिम कांग्रेस को वोट देगा। वो नेशनल, हर, ये सबसे बड़ी बात इलेक्शन में ये होती है कि लोग उसको वोट देते हैं जिनको लगता है कि वो जीत सकता है। अगर उनको लगता है कि बीजेपी हार नहीं सकती तो बीजेपी को ही मिलेगा, राशन वाशन का बंटवारा हो रहा है। अगर उनको लगेगा कि सपा जीत सकती है तो मुस्लिम वोट सपा में जाएगा। हालांकि कांग्रेस की प्रियंका गांधी अच्छी बातें कर रही हैं और वो फ्यूचर रिवाइवल के लिए अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं मानती कि मुस्लिम वोट कांग्रेस को जाएगा। वो वहां जाएगा जहां लोगों को लग रहा है कि वहां जीत हो सकती है। आप ये भी ध्यान में रखिए कि इतना, हाँ जी, लॉ एंड ऑर्डर जब बहुत, हाँ जी, धमकी, ये जो 2014, 17 पुलिस और के 19, आतंक, ये जी बोलिए। 14, 17 और 19 की बात आपने की है। जी ये तीनों इलेक्शन नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, 17 में कहें तो नरेंद्र मोदी और केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पे लड़े गए, यानी पूरी तरह से ओबीसी लीडरशिप में लड़े गए। बीजेपी 2002 में जब राजनाथ सिंह की लीडरशिप में लड़ी थी, उसके बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी जा रही है नहीं, एक अपर कास्ट लीडरशिप, योगी जब आदित्यनाथ तक पहली बार स्टेज पर है। तो अब क्या थोड़ा होगा सा भी बीजेपी? नहीं, ऐसा थोड़ा सा भी अगर हिंदुत्व की बात चली, आप ये भी याद रखिए कि यूपी में 10% ब्राह्मण है। हर जगह मंडल के बाद उनका सफाया हो गया। आप जिस तरह की फिल्म जय भीम वगैरह तमिलनाडु में बन सकती हैं, जो कास्ट बेस्ड फिल्म नहीं बन सकती अभी यूपी के, मतलब हमारे जहन में ही नहीं है, बॉलीवुड नहीं बना सकता। 10% ब्राह्मण है हमारा। यूपी में हर जगह ब्राह्मण मिलते हैं। बिहार में आपको ढूंढना पड़ता है, भूमिहार मिल जाते हैं, राजपूत ठाकुर। यूपी में हर जगह, कहीं 10% ब्राह्मण नहीं होते। मैं ये नहीं कह रही कि वो नाराज नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी, क्योंकि मेरा पूरा परिवार यूपी में बिखरा हुआ, अर्बन रूरल डिवाइड है उत्तर प्रदेश में। अभी तक बीजेपी ज्यादा मजबूत है शहरों में, और सपा उभर के, सपा आरएलडी ये सब उभर के आ रहे हैं। गांव में अभी कुछ क्लियर नहीं है। लोग वहां वोट देंगे जहां उनको लगेगा कि ये आ सकते हैं, ये हमें बचाएंगे, कुछ हद तक ये हमें सुरक्षा दे सकते हैं, ऐसे वोट होगा। इस तरह का चुनाव है। ये कहना कि सब सेटल हो गया और अब बीजेपी हारेगी, ये मैं नहीं मानती है। ये सही नहीं होगा। हार सकती है, क्यों नहीं, हाइपोथेटिकली, लेकिन ये अभी चुनाव शुरू हुआ है, अभी पता नहीं क्या क्या होगा अगले 2-3 महीने में।